हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 होगा, जिसमें दोस्तों आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, चाहे यूपी पुलिस, एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पीटी या अन्य किसी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अलग अक्षर समूह का चयन करें। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इस प्रकार से 4 विकल्प दिए जाएंगे और इसमें कुछ अक्षर दिए जाएंगे और उनमें से हमें अलग का चयन करना पड़ेगा, यानी 3 एक तरीके से फॉलो हो रहे होंगे और एक बिल्कुल उनसे अलग होगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यम है और दोस्तों यहाँ पर यन है। तो यम का जो प्लेस वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू दोस्तों आपको याद होना चाहिए। जैसे यम 13 पर आता है, यन 14 पर आता है, ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो देखिए एम 13 पर होता है, एन 14 पर, यानी इसमें क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एन 14 पर आता है और आर कितना होता है 18 पर, तो इसमें क्या हुआ, प्लस का 4 हो गया। अब इसी तरीके से दोस्तों दूसरे में देखेंगे तो देखिए ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, यानी दोस्तों क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ। अब देखिए बी 2 पर आता है, एफ 6 पर आता है, तो इसमें क्या हुआ, प्लस का 4 हुआ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले में प्लस का 1 प्लस का 4, दूसरे में भी प्लस का 1 प्लस का 4। अब यहाँ पर दोस्तों सी वाला चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आई का 9 होता है और जे का कितना होता है दोस्तों 10, तो इसमें भी प्लस का 1 हो गया। अब देखिए जे का दोस्तों होता है 10 और एन का होता है 14, तो 10 4 14, यानी इसमें भी क्या हो गया दोस्तों, प्लस का 4 हो गया। अब देखिए प्लस का 1 प्लस का 4 इसमें भी हो गया। तो अब डी वाला चेक करेंगे दोस्तों, तो देखेंगे यहाँ पर एफ़ है, एफ़ हमारा 6 पर होता है और जी हमारा 7 पर होता है, तो इसमें दोस्तों क्या हुआ, प्लस का 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों जी हमारा 7 पर होता है, एल हमारा 12 पर होता है, जी 7 पर एल 12 पर, तो 7 और प्लस 5 करेंगे तब जाकर 12 होगा, यानी 7 5 12। तो हम देखेंगे दोस्तों सभी में देखिए प्लस का 1 प्लस का 4 हुआ है, जबकि इस एक में क्या हुआ है, प्लस का 1 प्लस का 5 हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन अलग होगा। और हमसे पूछा है कि अलग अक्षर समूह का चयन करें, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी दोस्तों ये हमारा जो विकल्प है ये सबसे अलग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि हमें अलग चूज करना था। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों हमारा देखिए यहाँ पर लेटर सीरीज का क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए DWFUGTIRJQ। अब इसी क्रम में दोस्तों हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर कौन सा लेटर यहाँ पर आएगा। तो देखेंगे कि किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब देखेंगे यहाँ पर दोस्तों डी से यहाँ पर एफ बन रहा है, एफ से यहाँ पर जी बन रहा है, जी से आई, आई से जे, अब जे से यहाँ का पहला लेटर बनेगा। तो देखेंगे तो देखिए डी का हमारा होता है प्लेस वैल्यू 4, यानी चौथे स्थान पर आता है। अब एफ हमारा 6 होता है, यानी इसमें प्लस का 2 कर दिया हमने। अब देखिए एफ़ और यहाँ पर जी, यानी दोस्तों एफ़ हमारा होता है 6 पर, जी हमारा होता है 7 पर, प्लस का 1 कर दिया हमने। अब देखेंगे तो जी से हुआ, जी होता है 7 पर, आई होता है 9 पर, यानी 7 का प्लस का 2 कर दिया, 9 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे आई हमारा 9 पर होता है, जे हमारा 10 पर, प्लस का 1 कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सीरीज हमारा चल रहा है +2 +1 +2 +1, यानी अब हमारा जो अक्षर आएगा वह +2 कर आएगा। तो जे का होता है 10, 10 में प्लस का 2 करेंगे तो हो जाएगा 12, तो 12 पर कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों, यल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑप्शन चेक करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि इसमें यम है, 3 में हमारा यल है, यानी हमें दूसरा भी चेक कर लेना है। तो देखिए डब्लू है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कलर चेंज कर ले रहे हैं, तो डब्लू है दोस्तों। अब डब्लू से यहाँ बन रहा है यू, और यू से बनेगा टी, टी से बनेगा आर, आर से बनेगा क्यों। अब इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा लेटर आएगा। तो देखेंगे तो देखिए डब्लू से यू हो रहा है, डब्लू हमारा होता है 23 पर, यू हमारा होता है 21 पर, यानी माइनस का 2 कर दिया हमने। अब देखिए यू से टी हो रहा है, यू 21 पर होता है, टी 20 पर होता है, यानी माइनस का 1 कर दिया हमने। तो टी से देखिए 18 हो गया, यानी 20 से 18 हो गया, तो यहाँ पर भी माइनस का 2 कर दिया हमने। तो यहाँ पर देखें आर 18 क्यों 17, यानी माइनस का 1 कर दिया हमने। अब हम देखेंगे दोस्तों तो माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, यानी जो अगला लेटर हमारा आएगा वह क्या आएगा, माइनस का 2 करके आएगा। तो यहाँ पर 17 में से माइनस का 2 करेंगे तो 15 आएगा, 15 पर होता है हमारा ओ, यल यहाँ पर आ जाएगा ओ। तो यल ओ दोस्तों हमारा अगला सीरीज का लेटर होगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे येलो, तो येलो ऑप्शन सी नंबर में मिल जाएगा दोस्तों आपको, यल ओ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना था। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 अनुपात यहाँ पर दोस्तों 252 है। अब यहाँ पर समानुपात है 5 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो जिस प्रकार दोस्तों 6 से यहाँ पर 252 बन रहा है, उसी प्रकार हमें 5 से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। तो कैसे हम 6 से 252 ला सकते हैं। तो हमने देखा दोस्तों, तो 6 का हम क्या करेंगे, क्यूब कर देते हैं, क्योंकि 6 का क्यूब हमें होता है, हमने यहाँ पर देखा 252, तो 252 से 6 यानी 6 से 252 लाना बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों 252। तो हमने देखा कि 6 का क्यूब करेंगे, क्योंकि क्यूब से ही बहुत बड़ी संख्या आ सकती है। तो 6 का क्यूब होता है दोस्तों 216, 6 का क्यूब होता है 216। अब हमें लाना है 252। तो देखेंगे तो 6 और 36 यानी 6 का क्यूब हमने किया, 216 आ गया। अब देखेंगे कि 216 ये कितना कम है दोस्तों 252 से, तो 36 कम है, यानी 216 में हम 36 को और प्लस कर देंगे तो ये 252 हो जाएगा। 36 प्लस कर लेते हैं, 6 6 12 के 2 हासिल 1 2 3 1 4 1 5 और दोस्तों यहाँ पर 2, तो ये आ गया 252। हमने प्लस का 36 किया, यानी इसी देखिए 36 कौन सी संख्या होगी, 6 का स्क्वायर ही होगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 बनेगा। यानी 6 का क्यूब और उसमें क्या किया हमने, प्लस का 6 का स्क्वायर कर दिया और ये आ गया हमारा 252। अब यही तरीका हम दूसरे में चेक करेंगे क्या फॉलो करेगा, देखेंगे। तो देखिए 5 है, तो 5 का अगर हम क्यूब करेंगे, जैसे हमने 6 का क्यूब किया वैसे 5 का क्यूब करेंगे, तो 5 की घात 3, तो ये बनेगा 125। अब दोस्तों हमने देखिए फिर उसी संख्या का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। तो इस तरीके से हम ऐड करेंगे तो ये हमारा बन रहा है दोस्तों 150। ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी ही दोस्तों यहाँ पर मैच कर रहा है 150। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो हमने कैसे किया कि हमने देखा कि यहाँ पर 6 है, 6 से 252 बनना है, तो 252 बहुत बड़ी संख्या होती है, तो हमने 6 का क्यूब कर दिया। फिर हमने देखा कि 252 से कितना कम है, तो उसके स्क्वायर के बराबर कम है, तो हमने उसका स्क्वायर जोड़ दिया। तो इसी तरीके से हमने अगली संख्या में भी वही तरीका अपनाया, तो इस तरीके से हमारा आंसर मिल गया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या बन जाए तो उसका क्यूब कर देंगे संख्या का, या स्क्वायर करके कोई संख्या जोड़ी घटाई जाती है, इस तरीके से आपको सोचना है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। तो नंबर सीरीज में भी दोस्तों वही तरीका फॉलो होता है कि जब संख्या बहुत तेज़ी से बढ़े तो किसी संख्या का स्क्वायर, गुणा, क्यूब इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर संख्या तेज़ी से ना बढ़े तो हम क्या करते हैं कि उनका सबसे पहले हम अंतर देखेंगे, कौन सी छोटी संख्या उसमें जुड़ रही है। तो चेक करेंगे, तो देखिए 2 से 3 बन रहा है, अब यहाँ पर 3 से 6 बन रहा है, 6 से 10 बन रहा है, उसके बाद 17। तो चेक करेंगे दोस्तों 2 और 3, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि +1 हो रहा है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 3 से 6 बन रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 6 से 10 बन रहा है, यानी प्लस का 4 हो रहा है। तो प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 4, तो यहाँ पर दोस्तों कोई तरीका हमें नहीं मिल रहा है। देखेंगे तो कोई तरीका यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है, यानी प्लस का 1 प्लस का 3 फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस का 4 हो गया। तो यहाँ पर क्रम में भी नहीं है, और यहाँ पर देखिए विषम संख्याओं को देखें तो भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 सम संख्या आ गई, यानी ये तरीका हमारा नहीं चल रहा है। तो हम दोस्तों कोई दूसरा तरीका देखेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर 3 और 2 है, अगर हम 3 और 2 को जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा 5। 3 और 2 को जोड़ के 5 बनेगा, और 5 में अगर प्लस का 1 कर दें, इसी 5 में अगर प्लस का 1 कर दें तो हमारा बन जाएगा 6। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये हमारा बन जाएगा 6, और यही आगे संख्या हमारी लिखी है। अब इसी प्रकार से देखिए 6 और 3 को अगर हम जोड़ दें, 6 और 3 को अगर हम जोड़ दें तो 6 3 9 हो जाएगा। अब 9 में हम प्लस का 1 कर देंगे तो यही संख्या हमारी आगे लिखी है, देख रहे हैं आप। अब इसी प्रकार से अगर हम 10 और 6 को जोड़ दें तो ये बन जाएगा हमारा 16। अब 16 में हम प्लस का 1 कर दें तो ये हमारी आगे संख्या लिखी है 17। तो इस तरीके से यानी दो संख्याओं को जोड़कर +1 करके संख्या लिखी है। तो उसी प्रकार से हम 10 और 17 को जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 27। तो 27 में +1 करेंगे तो आगे वाली संख्या मिलेगी। तो 27 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। 28 ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा 28 लिखा है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस मिल सकता है। तो ये आपको देखना है दोस्तों कि किस तरीके से हम उसे बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेन डायग्राम से। तो आपको बता दें दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस
प्रीवियस ईयर के अनेक एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इसमें आपको तरीका देखना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, मनुष्य है। तो फ्रेंड्स इन तीनों को हमें एक संबंधित होता है कि इन तीनों में किसी न किसी प्रकार से संबंध होता है, और उसी संबंध को हमें इन सर्कल द्वारा जो वृत्त दिए गए हैं इनके द्वारा दर्शाना पड़ता है कि किस प्रकार ये एक दूसरे से संबंधित हैं। तो हम देखेंगे कि क्रिकेटर, खिलाड़ी, तो सभी क्रिकेटर क्या होंगे दोस्तों कि क्रिकेटर खिलाड़ी ही होते हैं। खिलाड़ी में क्या आ जाएंगे, क्रिकेटर आ जाएंगे, क्योंकि क्रिकेटर क्या होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। तो ये देखिए हमारा ये क्रिकेटर है, तो सभी क्रिकेटर क्या हो जाएंगे, ये खिलाड़ी हो जाएंगे। अब जो भी खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, खिलाड़ी मनुष्य ही होता है, क्योंकि जानवर तो खिलाड़ी होंगे नहीं, तो खिलाड़ी मनुष्य ही होंगे। तो सभी खिलाड़ी क्या हो जाएंगे, मनुष्य हो जाएंगे। अब देखिए ये हमारा बड़ा वाला सर्कल मनुष्य हो गया, और ये इसके बीच वाला ये हो गया क्या, खिलाड़ी। तो इस प्रकार से, और नीचे जो बिल्कुल नीचे अंदर वाला है वो क्या हो गया, क्रिकेटर। तो हम कह सकते हैं कि सभी क्रिकेटर खिलाड़ी होते हैं और सभी खिलाड़ी क्या होते हैं, मनुष्य होते हैं। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों इसका सही डायग्राम है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइस से। तो डाइस का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। संख्या 2 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो हमें संख्या 2 के विपरीत फलक पर बताना है कि कौन सी संख्या होगी। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 के आमने सामने यानी जो हमें दिख रहा है वो 2 के विपरीत कभी नहीं हो सकते। जैसे 2 है तो यहाँ पर 3 हमें दिख रहा है और 6 दिख रहा है, यानी 2 के सामने, इसे कहते हैं हम सामने। तो ये हमारा 2 का विपरीत कभी नहीं हो सकता। जो हमें दिख रहा है वो 2 के विपरीत कभी नहीं हो सकते। तो देखिए इसमें 2 है और 2 के ये आमने सामने हो गए, यानी 3 और 6 कभी विपरीत नहीं हो सकते। तो 2 के विपरीत पूछा है तो 3 और 6 यहाँ पर विपरीत नहीं हो सकते। तो यहाँ पर भी देखेंगे 3 और 6 हैं। अब जब 2 अंक आमने सामने के, जब 2 अंक किसी दूसरे डाइस से मिले, जैसे देखिए 3 और 6, अब यही अंक यहाँ पर 3 और 6 यहाँ पर मिल रहे हैं, तो 2 के विपरीत डायरेक्ट वो तीसरा अंक हो जाएगा। तब यहाँ से 2 के विपरीत हम कह सकते हैं कि 4 है। 2 के विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो हम तीसरे वाले को कह सकेंगे कि तीसरा वाला उसके विपरीत है, यानी ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब 2 डाइस, मैंने बताया कि जब 2 अंक आपस में मिलें, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर एक दिया, देखिए अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यानी 2 फलक आपस में मिल रहे हैं, तो तीसरा वाला उसकी क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 के विपरीत 4 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब यदि ये यहाँ पर 2 नहीं मिलते तो हम क्या करते दोस्तों, इसको ऑप्शन द्वारा काट देते, जो कि आगे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे। आप केवल इतना याद रखें कि जब 2 डाइस के पास 2 अंक सेम मिलें तो हम क्या करेंगे, तीसरे वाले को उसके विपरीत कर देंगे। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर दोस्तों ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन होता है। तो ये देखिए इस यहाँ पर जो तीर दिखाया गया है, इस तरीके से पेपर को मोड़ा गया है, और इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो चित्र बना है, इसको जब पेपर को हम खोलेंगे तो किस तरीके से ये चित्र बनेगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एक स्टार है और पेपर को इस तरीके से मोड़ा गया है, और जब हम इसको इस तरीके से खोलेंगे तो एक स्टार हमारा यहाँ पर भी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है तो एक स्टार यहाँ पर हमारा इस तरीके से ऊपर भी बन जाएगा, और एक हमारा क्या होगा, नीचे तो ऑलरेडी बना ही है, तो इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर बना लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा नीचे बना है और ऊपर भी इस तरीके से बन जाएगा जब इसको खोलेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर छोटा सा एक और बीच में बना है, तो यानी हमें पता चल गया कि बीच में एक स्टार इस प्रकार से और आएगा। तो बीच में एक स्टार यहाँ पर दोस्तों और हमारा आएगा। अब ये जो 2 हैं, अब ये देखिए, अब ये इस तरीके से यहाँ पर मोड़ा गया है, यानी ये देखिए इस तरीके से मोड़ा गया है। अब जब इसको हम खोलेंगे तो इधर के 2 चित्र जो होंगे उस तरफ भी बनेंगे, यानी ये दोनों चित्र इस तरफ भी बनेंगे जब इसको हम खोलेंगे, यानी इस तरीके से इधर 2 चित्र इधर भी बनेंगे। तो इस तरीके से यानी हमारा जो पूरा चित्र बनेगा दोस्तों इस तरीके से बनेगा। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 चित्र बन रहे हैं, सही है। लेकिन दोस्तों बीच वाला देखिए, ये बीच वाला जो यहाँ पर चित्र है ये इस तरीके से बना है, यानी बीच वाला चित्र हमारा दोस्तों इस तरीके से बनेगा।
तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो एक कॉर्नर है इसका, यानी इसमें अगर हम देखें चार कॉर्नर है, तो एक वाला जो है वो नीचे साइड रहेगा, जबकि यहाँ पर देखिए नीचे साइड नहीं है, ये यहाँ पर तिरछे यानी इस तरीके से है, जबकि हमारा यहाँ पर बनेगा इस तरीके से। तो देखिए ये नीचे साइड नहीं है ये वाला, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे में चेक करेंगे तो दूसरे में देखिए चारों अलग अलग हैं, क्योंकि ये हमारा देखिए ये एक नीचे साइड रहेगा, जबकि यहाँ पर नीचे साइड नहीं है, इस तरीके से बना है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चारों देखिए अलग अलग हैं, जबकि बीच वाला तो सही बना है, लेकिन चारों ये अलग अलग हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखें तो ये हमारा सही उत्तर बनेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पर चारों देखिए ये भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ। हम क्या नीचे की तरफ बता रहे हैं दोस्तों कि ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा नीचे की तरफ होना चाहिए। अब इसमें भी नीचे की तरफ है, इसमें भी नीचे की तरफ, इसमें भी, यानी ये हमारा सही आंसर होगा। जबकि देखिए इन सब में देखेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, यानी इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो देखेंगे तो ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों। देखिए ये हमारा उल्टा हो गया 7, जबकि दर्पण प्रतिबिंब में केवल दिशाएं चेंज होती हैं दोस्तों, उनका उल्टा या सीधा ये नहीं होता, वो उसी दिशा में रहती हैं, केवल दिशाएं उनकी चेंज होती है, यानी उनका जो क्रम चेंज नहीं। जैसे ये 7 है तो 7 हमारा इस तरीके से बन जाएगा, ये देखिए उल्टा हो गया, तो यहाँ पर ये जल प्रतिबिंब हमारा उल्टा होता है, जबकि इसमें नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सी भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा बन गया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर बी और डी में दोनों सीधे हैं, यस हमारा इस तरीके से बनेगा, सही है। 7 भी हमारा देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब देखिए यस हमारा सही है, इसी प्रकार से बनेगा, क्योंकि देखिए दर्पण की साइड से ऐसे बना है, तो हम जब बनाएंगे इसको तो ये इस साइड से बनेगा। अब देखिए 7 है, हमारा दर्पण की साइड क्या है, 7 का ये पिछला हिस्सा है, जबकि ये वाला ऐसे है, तो हम दर्पण की साइड ऐसे बनाएंगे। देखिए अब हमारा यहाँ पर 8 है, तो 8 भी उसी तरीके से बनेगा, 8 तो सेम बनेगा। अब देखिए 8 बन गया। अब यफ देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, तो यफ हमारा उल्टा हो गया, देखिए यहाँ पर उल्टा यफ बन गया, जबकि हमारा यहाँ पर यफ सीधा होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। केवल एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर बी, और ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन द्वारा इस दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।